come in, Mubin. This is 6ER. We're at the mouth of Kurangi Creek. तो लीजिए ना दूसरी बांध दो, एक तो बंद जाएंगे, इसको अलग कर देंगे, जो सैंड उसमें डाल दो, चलिए। अभी ऑफ टू बर्चन क्रीक निकल गए, हाफ एन आवर लेट। और जो हमारे साथ दूसरी जो बोट है वो भी मुझसे अभी कांटेक्ट हुआ है VHF पे, चैनल 16 पे, सो वो भी मैं 5 मिनट में यहाँ पहुँच जाएंगे। एंड देन बी ऑन अ वे, और वो हमें फॉलो करेंगे क्योंकि वो इस शॉर्टकट से नहीं गए हुए। अच्छी वहाँ है कि नहीं है? आगे चलो। हाँ हाँ हाँ, बंडल आइलैंड और किप्रियम वाले आइलैंड के बीच ना, तो वहाँ ही चलो, फिर वहाँ ही मिलेंगे। हाँ, ये हमारे पहला ओवरनाइट मैंग्रोव में कैंपिंग का प्लान है। हमारा बहुत सालों से गई थी कि ओवरनाइट चलें, तो अच्छा मौका था। एक तो छुट्टी थी, लॉन्ग वीकेंड था, और मौसम बहुत टेरेबल नहीं है, और विंडी होगा तो होपफुली शाम में इतने मच्छर नहीं होंगे और ह्यूमिडिटी कम होगी। अभी हमारा प्लान है, अभी हम यहाँ से जाएंगे सीधा बर्चन आइलैंड, अबाउट 15 नॉटिकल माइल। तो वहाँ पे हम अपना सारे कायक सपोर्ट अनलोड करके फिर कैंप सेटअप करेंगे, और कैंप सेटअप करके फिर पीक्स एक्सप्लोर करेंगे, और फिर कैंपिंग करेंगे, फिर वहाँ बाकी चीज़ें बताएंगे। अच्छा, जब तक क्या करें फिर हम मंचिंग करें? नहीं, वो कह रहा है अगर किसी को कुछ खाना है तो भी हैव क्या है खाने के लिए, सैंडविचेस हैं, अगर किसी अगर पिज़्ज़ा तो गर्म करना होगा। एंड वी हैव डोनट्स हैं कुछ, या तो चाय कॉफ़ी बना ली जाए। तुम गर्म पानी लाई हो कोई, या हमें बनाना होगा मेरे लिए? है नहीं तो हम बना लेंगे। हाँ हाँ, चलो। वो कहाँ गया वो तनवीर? तो थर्मस में पानी, तो गर्म पानी निकाल के यहाँ रखो ना, यहाँ चाय का बंदोबस्त सब यहाँ होना चाहिए। वो कौन से बैग में हमारा? नीला बैग है। अच्छा, उसमें चाय का छोटा बैग है नीला। ये सारे ट्रैश में जाएगा, और तुम्हें तो खैर सारा उसका पता ही है। इब्राहिम बाथरूम इधर है, बाथरूम में टिश्यू नहीं फेंक सकते अंदर नीचे, तो आगे वो है ट्रैश कैन, उसमें टिश्यू। अगर टिश्यू अगर फेंक दिया देन विल ऑल बी अप शिट क्रीक, क्योंकि सब पॉटियाँ फंस जाएंगी उसमें से। कि ये मैसरेट करता है, पंखा लगा जो काट देता है, टिश्यूज़ में फंस जाता है। वैसे मैं लिख के भी लगा रहे ना। हाँ, वो लगाना है, वो हाबिब के ज़िम्मे डाला था कि साइन बना के लगाएं नो ट्रैश में, वो उसने नहीं लगाया। मुझे खुद मंगाना होगा, बनाना होगा एक साइन, बल्कि डाउनलोड किए थे कुछ। किए थे? हाँ, मगर प्रिंट ही नहीं किया। वो माहिरा ने लगाए। माहिरा, तुमने इंस्ट्रक्शन बाथरूम की इंस्ट्रक्शंस लगानी है तुमने? थर्मास में थर्मास धोने का सामान में। नहीं, इसमें नहीं होगा थर्मस, थर्मस तो बाहर होगा ना। 1 2 3 ये हो गया। तो आपका क्या सिस्टम होता है? हमारा सिस्टम होता है कि जितने गेस्ट आते हैं वो डिपॉजिट देते हैं 5-5 हज़ार रुपये, सब निकाल के ना हाँ उधर उसमें लगा देना थैले में। और बाकी सारे में फूड और ड्रिंक्स हर तरफ सबको पता है कहाँ रखे हैं। तो ये बूफे स्टाइल है, जहाँ जिसको जो खाना है वो कॉफ़ी बना सकते हैं, जैसे ये मैं बना रहा हूँ अभी, जो कि हालांकि माहिरा ने बना के लानी थी। मुझे तो गर्म नहीं लगता, मुझे है गर्म है। Is it full? है गर्म, जो भाप आ गई सारी इसमें, गर्म है गर्म। हाँ, इनफ, हॉट इनफ, Not enough? नहीं हॉट इनफ। हाँ, जो अब हमारे ये हो गई, तो यहाँ पे सारी इब्राहिम, यहाँ गर्म पानी इधर है, कॉफ़ी चाय का बंदोबस्त इधर हुआ हुआ है। नहीं, बाइटिंग इंसेक्ट्स होंगे वहाँ पे, तो मैं वो लगाना होगा ऑफ, या वो जो मेरे पास है ना डीप वुड्स वाला, वो बहुत ज़रूरी है। डोनट्स हमारे एक पहले शुगर हिट, एक शुगर हिट चाहिए ना, कि स्टार्ट में यू हैव टू लोड अप ऑन शुगर। ये कौन सी कंपनी है? ये हैप्पी, इनका स्पॉन्सर भी नहीं स्माइल या हैप्पी है, ऐसा कुछ है ना। वीडियो में इनका स्पॉन्सर भी रहेगा। हाँ, ये बंद होने वाले थे, मैं किसी और ने ये ख़रीद लिया। ये हो गया, ये हमारे इसमें आ गया। Change the box. हाँ, और चेंज करते रहते हैं महल में।
जैसे गूगल अपना वो साइन चेंज करते रहता है। फाइनली हम मरीना क्लब से निकल आए और एक बहुत ही वेल प्लान हमारा ट्रिप है और बहुत सामान हमने रख लिया है, इतना सामान रख लिया है मैं तो परेशान हूँ कि इतना सारा पकाएगा कौन, और अगर पका लिया तो खाएगा कौन। तो सारा हमने जो है ना खाने पीने का सामान, चूल्हा, सब्ज़ी, प्याज, मसाले, फ़िश, चिकन, हर चीज़ हमने रख ली है और होप्स हो कि हम वहाँ पर कैंप लगाएंगे और इसको बनाएंगे। एक बहुत अच्छा ट्रिप होने जा रहा है और आप देखेंगे कि इसको जो है थ्रू आउट हम इसको फिल्म भी कर रहे हैं और होप्स हो कि मायरा इसको जल्द एडिट करेंगी। हम लोग मरीना क्लब से निकल गए हैं और इस वक्त हम लोग गोल्फ क्लब से थोड़ा सा आगे बस हम लोग रुके हुए हैं, दूसरी बोट का वेट कर रहे थे और हम लोग वर्चन क्रीक की तरफ जा रहे हैं। बड़ा एडवेंचरस ट्रिप होने वाला है हमारा आज का। बहुत सामान है, बहुत चीज़ें हैं, सब चीज़ों को वहाँ जाके हमें खोलना है फिर वापस बंद करना है। ये इटसेल्फ एक बड़ा एक टास्क है और लेट्स होप मज़ा आने वाला है। मौसम यहाँ तो बहुत अच्छा है, थोड़ा सा ओवरकास्ट है क्लाउड्स का, बट लेट्स होप कल रात तो बहुत अच्छा था बाहर वेदर। अभी थोड़ी धूप निकली हुई है और यस वेदर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बहुत बेहतर होगा आज रात को इंशाल्लाह। ये जेट स्की वाले भी हमारे साथ हैं और पीछे 2 बोट्स भी हमारे साथ हैं। वेदर बहुत अच्छा है एंड प्लस इट्स गोइंग टू बी अ फन डे आई थिंक, सो लेट्स होप we all enjoy and everything goes by plan. So yeah, that's pretty much it. What are you looking forward to? I'm more probably looking forward for like jet skiing and water sports rather than camping, because camping in the mangroves doesn't seem more appealing to me. More is this jet skiing because this is water sports and I like to do water sports all the time. So yeah, that's pretty much it. सुबह से कल बोर्ड को रेडी की थी कल से बोर्ड को, तो आज तो कल बहुत था तो उस वजह से कल ही सारा कुछ तैयारी की, तो वही सुबह आके फिर थोड़ा बहुत रह गया था वो फिर रेडी की, तो तकरीबन 2 बजे निकलने का था। कैसा लग रहा है पहली दफा मैंग्रोव में कैंपिंग? हाँ, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं नाइट प्रोग्राम के लिए मैंग्रोव्स में, तो देखते हैं आगे सूरत हाल क्या है। जगह तो हमने अच्छी ढूंढी है। जगह तो बहुत ही अच्छी है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। नहीं है क्या? बहुत पानी आएगा। पानी स्लो करेंगे तो पानी आएगा। कितनी ले गए लोग? अंदर आई तो मैं तो अभी ये हुआ है कि हम थोड़े से शैलो में 1 फुट के पानी में हम फंस गए हैं। 1 फुट पानी होगा, 18 इंचेस में भी। तो ये तो अच्छा कि टाइट बढ़ रही है, अगर टाइट गिरी होती तो फिर हम तो यहाँ फंस जाते। सो मे बी अदर 15-20 मिनट्स में हम निकल सकेंगे। आगे घबरा गया? हाँ हाँ, ये तो डूब जाता है।
अंदर आ रहा था। न्यूट्रल में था, 10 फुट पानी है ना वहाँ पे। नहीं खींच रहा था इंजन अपनी तरफ। इंजन न्यूट्रल था। गुडनेस। हाँ एडवेंचर survived. Did you panic? No, I didn't panic. I was like, इसको मैं धक्का दे के साइड पे हूँ। जैसे ही मैं साइड पे हुआ वापस अंदर। I was like no. फिर मैं दोबारा इस तरफ आया। I was like trying to find the staircase, which was hidden. I didn't know. So I took it out. Came up. वो किधर है? अयाज कहाँ है? वो बैठा ऊपर है ना? मैंने एक साथ अयाज को उसको नहीं उतार सकता। Dangerous. पीछे यहाँ? Yeah, especially हाँ वो तो नंगे पाँव तो बहुत dangerous है। हाँ मेरे I have shoes for you. I have I have shoes your size. You cannot take shoes off. What? कुछ लगा है? हाँ? लगा है कुछ? नहीं You're okay. yeah अभी I'm तो taking कुछ out my पानी shoes पानी because कम है, अभी हम 7 फुट I पानी know में कि हैं, दोबारा उतरना पड़ेगा। तो So either turn करो, why आठ not फुट है पानी है, थोड़ा wear the बाहर है। shoes So you stay on your so right, that left we पे be चले जाओगे safe तो बहुत shallow है। because you don't know कि मैंग्रोव्स के जो सिल्ट वाटर होता है इसमें क्या क्या creatures हो एकदम सकते से एक हैं डेढ़ फुट and रह once they जाएगा, bite बहुत you आगे निकल गए थे। I don't know, things can go south. So yeah, these are the shoes and I'm going to wear them. Yeah, and probably be safe because if we even have to go to the hospital in worst case scenarios, that's going to take us about 1.5 hours. Until then, if a person survives, that's God's will. कल के आ रहे थे वहाँ पे 1-2 फुट था ना, फिर 9 फीट हो गया था ना पीछे। रात में things go south. तो मैंने डर्ट डाली हुई 3 फुट के ऊपर। अच्छा ऐसे थोड़ी वो बता रहे हैं कि ये जगह कैसे बनी थी। एक दफा दोबारा से बताए ना डॉक्यूमेंट करना था। How? वो शवल लेके आए थे रेती उसमें। बजरी लेकर आए थे। नहीं यहाँ लोकल लेती नहीं है, लोकल सैंड लिए, क्योंकि बाहर की लाते हो तो वॉश ऑफ हो जाती। ग्रेन साइज वगैरह सब सही होनी चाहिए। हम लोग जो सीधा लगा रहे हैं, तुम अभी जाओगे उसको लेने? ये रेड शर्ट हसन कौन है? दाढ़ी वाला हसन है ना? अच्छा। हसन, हम तो यहाँ बीच कर देंगे ना। अभी पानी तो चढ़ रहा है ना ऊपर। हाँ, पर यू कैन यहीं उतर जाओ ना पानी में। कितना पानी है यहाँ पे? टेढ़ा नहीं लगाना।
काफ़ी एक्सरसाइज हो गई अच्छी। ये कैसा सिस्टम है बोट लोअर करने का? बड़ा ज़बरदस्त है। अहमद अंकल ने बड़ी इंजीनियरिंग इसमें बहुत की है। ये बेंच लगाई है इस पर बड़ी ज़बरदस्त, तो बड़ा अच्छा इजीली हमने उतार लिया बोट को नीचे। खाने पीने का सब। ओके, मैंने ये साइड दूसरी साइड पे चलते हैं, ये कोई पसंद नहीं है। डिसाइड करेंगे। इब्राहिम चलो आ जाओ आ जाओ। और कौन उतर है नीचे? वो आज तो ऊपर है बोट पे, बोट पे ये जमीन उतर है। मैं थोड़ा देखिए वो निकल जाएगा वो। निकालो निकालो निकालो। थोड़ा सा और इस तरफ, so I can at least go loop behind the tent ना थोड़ा। It's so much on the air, बस ठीक है, that's fine, that's perfect. चलो चलो इसको यहाँ करो, इधर आएगा ना। ये तुमने गलत लगाई, ये पॉइंट इधर कर है, इसको इधर होना था। ये वहाँ लगेगा, ये उधर लगेगा, वहाँ से निकालो उसको, उस वाले को। ये सारे इनवर्ट पॉइंट कौन है? चलो इसको इधर लाओ इसको भाई। तो वो कोई खाली हाथ ना हो अभी इब्राहिम, तुम बिल्कुल सब चीज़ बैठ के जेबों में हाथ नहीं डालो। तुम्हारे खैर पतलून इतनी टाइट है, जेब तुम्हारी जेब तो है नहीं उसमें। चलो यूँ इधर 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 चलो। चार है ना, एक और से डैमेज हुआ है इसके अंदर, वो डंडा नहीं जाएगा। ये देखें जी किसने डैमेज कर दिया? लो फिर प्लास, उसको प्लास लेके आए। तो वहाँ हमने फिट नहीं किया ना इसको, मतलब हम शेड लगाना शुरू किया मगर उसमें एक हमारा जिसकी सपोर्ट है ना वो डैमेज। हाँ ये ऐसे ही लगेगा। इधर करो, ठहर जाओ जो इस It's huge. अगर 15 फीट है ना। तो ये आर्किटेक्ट है ना ये। हाँ इसको वर्टिकल करना होगा। वर्टिकल वर्टिकल नहीं इस तरफ लेके आए। इधर इधर लाओ। चलो ओके चलो भाई इसके बीच वाले को पहले दबाएं, बीच वाला दबाएं। अब बस ठीक है, चलो। ये इधर आके इसको दबाएं। तो इसमें एटलीस्ट 6 लोग चाहिए, एक इंस्ट्रक्शन देने वाला और 4 काम करने वाले। एक फिल्म 6 लोग। चलो अब क्या करना है? इसको एक इसकी नॉर्मल चलो हट जाओ। इसकी बेस फुटप्रिंट ठीक करो। हाँ और नहीं चौकोर बनाना है ना उसको, देखना। ठहरो भाई, नीचे करो ठहरो। इसमें क्या ये क्यों लगा हुआ है क्लिप इसमें?
हाँ, तो इब्राहिम अभी कुछ शक्ल निकल रही है कैंप Yeah, basically, this is also a jigsaw puzzle, like the one you had your kitchen tent. So this is like one of those, but it shouldn't be like one of those. This should be like an automatic, like your tent. It's a crazy setup. Yeah, it is a crazy setup. Like I'm waiting to see what the outcome is of this whole mehnat that we're doing. ये लग गया? हाँ, लगाओ इसको, हाँ लगाओ. हटो। हाँ सही है. बीच का किंक निकालना है पहले. हाँ, ये ठीक है. बंदा चला गया. हाँ, सो गया. लॉक करना है इसको ऐसे। तो कंधे पे किसी के कोई चढ़े, चेयर पे कौन खड़ा होगा? जो गिरना चाहेगा वो खड़ा होगा। ऐसे हाँ, चलो अब इसको भी अंदर डाल. इधर आओ, इधर ये इस वाले को हाँ, अब इधर आओ। अब इस तरफ आए, इस तरफ आके इसको पुश करें. हालांकि तनवीर सबसे लंबा है, तुम्हें क्यों कुर्सी की जरूरत पड़ गई है? अगर नहीं है तो बस नहीं नहीं, एंगल सही करना होगा, टेढ़ा इस पे करके। इसको चेयर पे इजी होके कर लें. हाँ, ये कौन निकाले जा रहे, थोड़ा आगे करना होगा। मगर अब हमने फ्रेम सेटअप कर दिया, अब इसके ऊपर जो इसको स्ट्रेंथ देगा उसका फैब्रिक, तो अब हम फैब्रिक लगाने लगे। उसका मैजिक देखना फैब्रिक का, ये नहीं लगाना है बिल्कुल नहीं, जब पहले फैब्रिक लग जाएगा फिर फैब्रिक लाओ इसका। सारे सही पिरो दिए। हाँ, अगर गिरा तो फिर वील लीव यू हेयर, अगर गिरेगा तो। नहीं वो दैट्स नॉट मी. चलो ऊपर से कौन लेके जाएगा? पैसे को पहले खोलो, कौन सी साइड ऊपर होगी? ये तुम दोनों क्यों पकड़ ली? ये किसने पकड़ी हुई यहाँ से? हाँ, ये नहीं, ये जो है ये न्यू होगा ना, ये ऊपर होगा यूँ करके। टर्न करो ना पूरा इसको, अप साइड डाउन करो यूँ करके। अच्छा, अपसाइड डाउन. ओके. हाँ यूँ आएगा, ये आएगा, ठीक है, सही है सही है। चलो ऊपर से लेके जाओ। रस्सियाँ छोड़ दो सब, ले जाओ ऊपर से। हाँ तो हवा, तनवीर हवा रोको। अच्छा उधर से छोड़ के यहाँ, चलो क्या है भाई, ठहर जाओ। अब कैप्टन को सब कुछ करना होगा, ठहरो इधर। तो उसको पकड़े ना कि तुम इसको पकड़े रखो। हाँ चलो, मैं इसको रखना, ये ना उड़ जाए। चलो लेके जाओ, ले जाओ ले जाओ उसके ऊपर से। चलो ले जाओ ले जाओ, चलो सही है। ले जाओ, पहले सारे हुक करने होंगे। तैमूर, अब आपको कीलें लगानी होंगी। नहीं कीले नहीं अभी लगानी। एक मिनट, बीच में हो गया सारा। इब्राहिम इसका ये तो लगा. अंकल ये नहीं कि इसको उतार ही, हाँ इसको उतार ही दें, कोई ये बहुत हवा है यहाँ पे. हाँ ये गिरेगा ज़्यादा, ये उड़ जाएगा काइट बन के. नहीं काइट बन के नहीं, ऊपर से दबाव दे रही है, देखें। कैंप साइट हमारी कुछ शक्ल पकड़ रही है। मेरा टेंट लग गया है, शेड टेंट भी तकरीबन लग गया है, लेकिन मेरे टेंट में 2 सुराख हैं जिसमें से मच्छर और मखलूक आ सकते हैं। खैर, अब वक्त आया है ड्रोन उड़ाने का, तो मैं ड्रोन उड़ाने की तैयारी पकड़ती हूँ। हम लोग पिछले हफ्ता भी इधर आए थे बर्चन क्रीक में, जब हमने वो डॉल्फिन्स देखी थी। यहाँ की हमने रेकी करी थी कैंप साइट की, क्योंकि ये राइजिंग टाइड से ये डूबेगा नहीं, ये सिर्फ महीने में 2 दफ़ा डूबता है, तो इधर हम आराम से ठहर सकते हैं। मैं बिल्कुल इस टीले के कोने पे हूँ, सुबह उठ के ये व्यूज़ मिलेंगे खूबसूरत। तो अब हम कुछ साइड क्रीक्स एक्सप्लोर करने जाने वाले हैं, तो बस उसकी तैयारी पकड़ेंगे। फिर जब वापस आएंगे तो वक्त होगा खाना पकाने का। और लो जी, हमारा शेड टेंट तो उसकी एक टांग हवा में उड़ी है।
भाई कह रहे थे बहुत एक्साइटेड थे कि सब विंटर में पूरे ऑफ रोड ग्रुप को लाएंगे अपने 2-3 फोटों के साथ, यहाँ कैंप करेंगे। बर्शन क्रीक में हम आगे जा रहे हैं। शुरू में तो थोड़े घने दरख्त हैं थोड़े, उसके बाद बिल्कुल भी यहाँ वगैरह ख़त्म हो जाता है। ये हमें इस साइड क्रीक में थोड़ा सा जाना है। बहुत पानी है नहीं। देखो ये भी सारा टाइड में कीचड़ में आया, वो टाइड आया थी ऊपर तक, जो वहाँ पे भी इतना ही तो ऊंचा है। ये देखिए ये दूसरे स्पीशीज है मैंग्रोव के राइट। हमने यहाँ इस इधर यहाँ कैंप किया यहाँ पे, अब हम इसके दूसरे जा रहे हैं। अभी हम ये जो इतना सा वुडेड था ना एरिया, ये अभी हम यहाँ से आके वही था ट्रिपल पॉइंट जहाँ गए थे। राइट। तो यहाँ से इसमें चलते हैं तो यू कैन कम ऑल द वे बैक। यहाँ का है कितना ये है सारे जंगल में। That's a nice creek. High tide में जाने के लिए। अभी हम आगे सीधा आगे जाते हैं, उसके बाद जाके ये इसके साथ से ये फिर ये अंदर एक और भी जाती है। हाँ नीचे से आती है, ये पीछे से जाती है। हाँ। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि एकदम खूब अंधेरा छा गया है और अभी हम कुछ खाने पीने का इंतज़ाम कर रहे हैं और हम सूप बनाएंगे। सूप के बाद जो है स्टार्टर हमारा सूप होगा। सूप के बाद हम फ्रेंच फ्राइज़ बनाएंगे और इसके बाद हम फ़िश बनाएंगे, फ़िश एंड चिप्स। तो दोनों इब्राहिम जो हैं भरपूर कोशिश कर रहे हैं आग जलाने की। इट्स वेरी चैलेंजिंग लेकिन हो जाएगा। तो होप सो कि कुछ देर में ये आग भी जल जाएगी। आलू तैयार हो रहे हैं, फिर हम इसको गरम घी में डाल के फ़िश और चिप्स बनाएंगे और होप सो कि बहुत अच्छा बनेगा। बिल्कुल यहाँ पर ओपन स्पेस है, आग जलाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि आग जले और ताकि हमारा ये सिस्टम स्टार्ट हो। थोड़ी सी हवा बहुत ज़्यादा है। फाइनली हमारे आलू कट हो गए हैं और ये बिल्कुल साफ़ हैं, वॉश हुए में। कुछ ही देर में अगर आग ओके हो जाती है तो हम फ्राइंग पैन में तेल गरम करेंगे और चिप्स शुरू करेंगे पहले। चिप्स शुरू पहले फ़िश बनाए चिप्स बनाए? मैं तो कहूँ पहले फ़िश।
पूरी जाएगी। I think बस पूरा डाल Is this much enough? Yeah, it's good enough, bro. कितने लीटर ये 4 ये एक कितने लीटर के लिए इस पे लिखा हुआ है? नॉर्मली हम लोग 5 डालते हैं जब ये फुल होता है। 750 ml ना, ये कितना? When it's full, we put 5. Is this much? तो 4 डाल दें? ऐसे 3. 3 डाल दो। How much is this? This is Choose. दिखाओ सामने लिखा होता है। I think this is 9 liters. समझ कुछ है? मेरे ख्याल से 3 कम हो चम्मच है। जाएगा। 3 कम होंगे, एक आधा और डालेगा। तो ऑन कर दूँ? कर दें जी। नहीं अभी नहीं ऑन करना, इस पे रखें तब ऑन करना, फायदा नहीं होगा। There we go, packet number 2. 3 काफी होंगे या 4 डाल दें? 4 डाल दे पानी। I think we go with 4. पानी ज़्यादा है। ओके सो एक उसमें ये भी ले ले। तो इब्राहिम कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है, So बट आग कुछ जल नहीं सकी, तो लेट्स सी हाउ द सूप टर्न्स आउट। 4th one प्लीज। ये खाली पैकेट मुझे दे। मैं देता हूँ आपको। We hoped that this is enough. We stir it up good. चारों डाल दिए ना? चारों डाल हाँ दिए। बस ठीक है। एक काम हो सकता है, एक चूल्हा और बना सकते हैं घड़ा खोद के। फिर मुझे आपका कोड याद आया, कहना आसान है करना मुश्किल है। नहीं करना भी आसान है, कोई करने वाला हो। अभी ये एक चूल्हा भी बहुत है। हाँ ये भी नेमत है। और बना के इसको इसमें गर्म हो जाएगा नहीं? क्या? नहीं यही का छूट नहीं, अंकल जी का छूट। अंकल जी क्या इसमें करोगे? ये फ्रेंच नहीं है, ये खबर चाहिए तो है। देख ये तो खाने के फ्राई जो है ना, वो मछली हनी फ्राई करेंगे। हाँ हनीफ तुम्हें करनी होगी। दिन के आए 5-6 वहाँ पे मायरा जी कितना देंगे? तुम जाके दो अयाज डाल के दो, इनको सबको देना चाहिए। पूरा 2 लेके जाओ ना, इनको दो, इनको डाल के दो। हाँ 28 इसमें डाल दो। हाँ ये उनके लिए। अच्छा उनके एक आध दिन टबैको डालो ताकि उन्हें चटपटे टाइप चाहिए होंगे। प्रेशर का चक्कर तो अच्छा है, जल्दी हो जाएगा। इसको ना हर इस पे बैठ सकते हैं। इधर 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 नहीं ये नरम है। हाँ इधर से है ना वो। हाँ सही है। डाल तनवीर इस पे लाइट रोटी भी है, चपाती भी है। डालो।
बन रही है हमारी कढ़ाई। जी सर। कढ़ाई चिकन है या क्या कराएगी? ये कढ़ाई है सर, प्रॉपर कढ़ाई। सर इसमें सबके एडी है हाँ जी। तो अभी कुछ कह नहीं सकते क्या बनेगा। हाँ, ये तैयार पड़ा हुआ है अभी। यार क्या करी आई है इसके ऊपर भाई, वाह। ये बहुत गर्म है। रोटी भी ओए लोहे की प्लेटें बहुत गर्म होती है। रोटी बहुत है। प्लास्टिक की प्लेट में ले जाओ रख। बहुत है। Now we feast. हाँ, अभी अनीफ तुम आ जाओ। सही है, रोटी भी है, जबरदस्त है। इतने सारे तुमने खा दिए तो कई दिनों तक हम खाते रहेंगे। प्लेट एक और दे के आए उनको, दे दिए। प्लेट एक और देनी है ना? हाँ रोटी दे दी। जी भी बहुत ज्यादा है तो सुबह के लिए बहुत जबरदस्त, एक्सीलेंट। आप लोग बैठे ना जमीन। इब्राहिम एक प्लेट देना मुझे। कहाँ है प्लेट? ये पकड़ लो यार। ठीक है, वो पकड़ लो। भाई नहीं ये बस सही। कैसा है? अंकल गरम करूँ रोटी आपके लिए? हाँ कर दो। प्रॉपर कढ़ाई वाला जायका है, हाँ प्रॉपर कढ़ाई वाला। मैं ले रही हूँ। रोटी हाँ दोनों चीजें यादगार है, कढ़ाई भी और चिप्स। अब हम एज प्लान्ड हमने सब पैकअप कर लिया कैंप। अभी 8:30 बजने वाले हैं। अब हम निकलेंगे आगे एक्सप्लोरेशन के लिए। रात को कल हमने कैंप सेटअप किया था और जिसके अभी कुछ टेंट्स अभी बाकी बोट के रह गए। तो जो कैप्टन और उसके असिस्टेंट्स तो बोट पे सोए थे, बाकी यहाँ पे जो सोए थे सोल्जर्स वो सारे चार और कितने 5 लोग तुम लोग सोए थे यहाँ कैंप पे सोए थे। और रात को थोड़ी सी बारिश भी हुई थी, मगर ज़्यादा नहीं। मगर बेस्ट ये रहा कि ब्रीज़ चलती रही और यही फ़िक्र थी कि हमारे टेंट्स ना उड़ जाए इनके। और रात बहुत अच्छी गुजरी सरप्राइजिंगली, कोई मच्छर नहीं थे। और आई थिंक मच्छरदानी भी नहीं लगाई ना किसी ने, नो नेटिंग कुछ नहीं लगाया। और अब हमारा इरादा है कि यहाँ से हम बर्चन क्रीक में आके जो उसकी डिफॉरेस्टेशन है मैंग्रोव्स की, उसको थोड़ा फिल्म करेंगे। हमारा ड्रोन उड़ाएगी और मे बी 2 घंटे हम यहाँ एक्सप्लोर करके फिर वापस जाएंगे, क्योंकि अब टाइड उतरनी शुरू हो गई है। अभी फुल टाइड है और 12:30 तक टाइड उतर जाएगी। सो वी हैव टू बी आउट ऑफ द क्रीक्स बाय 12:30। फाइनली जो है हमने सारी चीज़ें पैक कर ली और हम रवानगी है अब हमारी। बहुत अच्छा रहा, रात का वेदर बहुत अच्छा था, हल्की हल्की बूंदाबांदी थी और बहुत अच्छा था, हवा चल रही थी। नींद आ गई और सुबह हमने नाश्ता बनाया और वंडरफुल एक्सपीरियंस। मैं कहता हूँ कि मेरी लाइफ का ये एक बेहतरीन दिनों में से एक ये दिन है। भरपूर इसको हमने एंजॉय किया और कैंपिंग का हमने प्रॉपर मज़ा लिया। खाना बनाया था रात को हमने, चिकन कढ़ाई ऐसी बनी कि शायद ही हमने कभी होटलों में भी खाई हो जो हमने यहाँ बनाई। और रोटी के साथ हमने उसको खाया। सुबह में हमने ऑमलेट बनाए और परफेक्ट, वंडरफुल। मैं कहता हूँ कि ये जो छुट्टियाँ हैं इससे ज़्यादा मज़ा हम कहीं नहीं ले सकते थे।
सबसे बेस्ट पार्ट इस पिकनिक का ये था कि कराची में शोर से दूर एक बड़ी ही सरीन, एक बड़ी ही पुरफ़ज़ा मकाम और एक बड़ा पुरअमन जगह, तो बहुत ज़रूरी है कभी कभी नेचर के करीब रहना, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ख़ासकर आजकल की जो एक स्ट्रेसफुल लाइफ है, तो जितना आप नेचर के करीब होंगे ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए उतना ही अच्छा होगा। और ये एक दफ़ा 2 महीने में 3 महीने में ये एक एक्टिविटी ज़रूर होनी चाहिए। Basically, it was I came to Karachi for a business trip, but thanks to Myra, who always kindly invites me to these adventures on the seas and on the water, and I was amazed. It was my first time camping in the mangroves. I didn't know that you could do that. I thought all you do is camping up north. So this was a wonderful experience. It's very, very different for me, especially jumping in extremely salty water, and kayaking and paddle boarding and just jumping into the nature, into the water. It's very, very relaxing, and it's a very different experience, especially in a city like Karachi, because it's you're in the middle of nowhere, especially the off-route adventure that we did. You're walking in a place that is untouched, it's untouched landscape, and you want to run. That's what we were doing. I hope you captured that in your drone. And next time we'll bring your dog along, right? In the city, there is no access to peaceful open spaces, and coming from Islamabad, it's second nature to me, to everyone who lives there, to be in nature, to be in the hills instantaneously. So this is very, very important, especially the weather. It was so hot and humid in the city, and it will be when we go, just like an hour away or something. But this was, it's really, really pleasant. It's extremely windy, as you can see, and it's not humid. It's very pleasant. It looks like springtime, and it's really, really quiet. So even though we spent just one night here, I think I feel like a week or so. So yeah, it's extremely important, and thank you again for having me. सुबह सवेरे मैं उठ गई थी कैंप साइट पे, तो 3 स्लीपिंग बैग मेरे पास थे, 2 नीचे, 1 ऊपर। रात को मुझे थोड़ी ठंड सी लग रही थी, तो मैंने उठते ही स्लीपिंग बैग वगैरह पैक किए। सब सो रहे थे, खराटे ले रहे थे। फिर जब आप ऐसी जगह पे उठें, वी वर एबल टू कैंप हेयर, क्योंकि यहाँ पे मछेरे अपनी मछली सुखाते हैं सीज़न में। बेसिकली जो पोल्ट्री को खिलाते हैं वो मछली, जिसको वो कचरा मछली कहते हैं, छोटी, तो वो यहाँ पे यूज़ करते हैं। मैंग्रोव्स में बेसिकली कीचड़ ही होती है, तो कोई ऐसी सूखी जगह नहीं होती जहाँ पे आप चल फिर लें आसानी से। तो ये लोग हाथ से ना मिट्टी डाल के अब ये कह रहे हैं 1-2 फुट ये इसको और ऊंचा करेंगे। सुबह मछेरे आए हुए थे, तो खैर आजकल ये जगह इस्तेमाल नहीं हो रही, तो कोई इतने मच्छी की बू भी नहीं आ रही। तो यहाँ पे उठ के जो सुबह को मनाज़र होता है, काले बादल, तिमर के जंगलात, खामोशी, शहर से दूर, ये हमें अच्छा लगता है कि हम थोड़े एक खुले माहौल में, जहाँ हरियाली भी हो और एक लोकल इकोसिस्टम से लुत्फ़ अंदोज़ हो। अभी तो कितना पानी यहाँ पे 10 फुट है ना, तो जब ये साइड क्रीक में भी अदर 1 नॉटिकल माइल पे आके अब ये पानी थोड़ा कम हुआ था ना। गुड, यहाँ आके छोटी होगी, so maybe we can go till here तो नहीं and then we turn around। यहाँ आगे नहीं जाना कहीं पे, जहाँ तक बोट जाएगी वहाँ तक सही है ना भाई। 8-9 फुट तक सही। इधर इस साइड भी शैलो होगा ना, नहीं शायद है ना, हम इस साइड से अभी तो खैर बिल्कुल सही जा रहे हो, 9-10 फुट पे जा रहे हो ना। अब हमें पता नहीं, कभी गए नहीं यहाँ पे। अभी 6 फुट हो गया पानी, खैर वापस 10 फुट हो गया। अभी तो 1-2 घंटे तो बहुत कम उतरेगा, थोड़ा आगे चलो। इट्स लाइक 10 फीट अगेन। एक बीच में स्पाइक आई थी,
रिज की. So where are you going? वी डोंट नो. हम इस क्रीक के एंड तक जाएंगे जहाँ तक पानी जब कोई 5-6 फुट रह जाएगा. यहाँ नीचे मछली है. यू कैन सी ऑल द फिश. यहाँ पे हम यहाँ पहुँचे ना. तो विल गो मे बी इसलिए मेन क्रीक से निकले थे ना, यहाँ से मेन क्रीक से. मे बी जहाँ ये जो जंक्शन पॉइंट यहाँ 3 ब्रांच ऑफ होती है यहाँ तक पहुँचेंगे. राइट देयर. वैसे इधर वही मैदान है जिसके अरने से दूसरा वाला मैदान है. एक बड़ा मैदान तो ये था, फिर एक छोटा वाला है जिसके अराउंड अब हम जा रहे हैं करके. ये गोदीवारी है ना. Wait a minute. But there's no connection. नहीं वो कनेक्शन कोई नहीं. वो तो आपको हाइक करके. Close to Godiwari. हाँ ये गोदीवारी. ये नहीं, ये गोदीवारी, ये झारी है. ये गोदीवारी से हम ये इधर इस साइड पे अक्रॉस क्यों अगर वॉक जाएंगे तो गोदीवारी. Oh, so wait. नहीं ये भी अच्छा ओके. हाँ ये तो मेन वो है ना झारी क्रीक या कौन सी थी शायद जिससे गोदीवारी ऑफ आती है. Will we have to backtrack to go all the way out या आप घूम के? नहीं यहाँ से कहीं नहीं. गोदीवारी से होते हुए नहीं जा सकते क्या? गोदीवारी से तो हम जिस रास्ते निकला है फिर वहाँ से निकलना होगा गोदीवारी से. मतलब या तो इससे निकल के कांडी तक पहुँचेंगे. दो चीज़ें. अब यहाँ पे देखो ये फोर्क आ गया ना, यहाँ तक हम जाएंगे. अब पानी कम होना शुरू हो गया ना. 5-6 फुट रह गया. किस तरफ ज़्यादा है. अब बस हम अपने क्रीक के एंड पे आ गए. इसके बाद चालू जाता है. यहाँ पे 5 फुट रह गया पानी. अब आगे फोर्क आ गया ना. सो टू डिसाइड. यहाँ से आगे तो आप कायाक और बोट ब्लू बोट में जा सकते हैं, मगर ये लोग तो कोई जाना ही नहीं चाहते. और कोई हमने जाना है, हम ब्लू बोट ले आते हैं, थोड़ा सा पीछे एंकर कर देते हैं. वील गो. अब हम बर्चन क्रीक के बिल्कुल आखिरी वाली एक साइड क्रीक को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं. हम कायाक पे बैठे हैं. हम टो होंगे. ये ब्लू बोट का इंजन स्टार्ट हो गया है. हम we're not stuck in anything, are we? No. Get your देख के. So you hold on. Up, blah, 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 blah. Okay. And we're off. So इब्राहिम जो हैं वो सन प्रोटेक्शन कर रहे हैं. हमने तो करी नहीं सन प्रोटेक्शन. This is good fun. This is like a great joyride. No effort. Yeah. In the sun, kayaking is आपको एग्जॉस्ट कर देती है like in the sun. और अभी तो सन इतनी strong नहीं है जितनी. Because often by the time we get here, we leave the club at 9. By the time we're actually kayaking, it's like 11. And then by the time we're fully kayaking, it's like noon and you're kind of cooking in the hot sun. So we got a head start today, right? बेसिकली जो मैं इन सब लोगों से रात को कह रही थी कि या तो सुबह उठें. Actually early. We were all kind of up by 6. I was up at 5. Yeah. And then there are fish jumping behind you, little fishies. So what I was saying was get up, Yeah. don't touch the campsite, Yeah. just get on the board Yeah. and the blue board. Maybe not everyone because Yeah. not everyone wants to come. ठंडा time होगा, Yeah. light भी अच्छी होती है, and just come and explore the side creek. This is what we were planning to explore because ये बर्चन creek. Oh geez, Ibrahim, it's a big one. Ibrahim, can you get this out as well? Not with the chappu, हाथ से. Ibrahim उससे नहीं. Ibrahim, this one. Wait. Where's it? Another one. Where's it? Gay, I think.
It's not there. It's not there. It's not there. It's not there anymore. It was a it was a fishy, but it was it a mud skipper? It was like it was a cute सी मछली थी, लेकिन मेरे तो असर हो गया. Okay, so we're in uncharted waters, except by Myra, of course. Have you been here before? No, not this creek. Not this creek. This end of it. Oh, okay. And how deep do we think this is? 3-4 feet 3-4 feet, that's it? or 5 feet. अभी पानी उतर रहा है. हाँ जी, बोलो. And we are being dragged behind this blue boat. There's nothing but nature all around, and it's beautiful. थोड़ी गर्मी होगी ज़्यादा, लेकिन ये कि we're good. We are sailing. Good job, Ahmed Chacha. You're exploring uncharted territory. I have been there now 3 times, and then एक दफ़ा I made a little video of it as well. But I would have to 2000 साल हनीफ देख के कि हम उसमें झाड़ी में ना भिड़ जाएं. अभी था जहाँ हमने अपने 6CR को एंकर किया, उसके आगे में भी हम कितना आए होंगे हनीफ 1.5 नॉटिकल माइल्स. तो अभी बिल्कुल क्रीक के एंड पे आ गए. आगे यहाँ पानी है, कोई 8 इंच पानी रह गया इससे आगे. तो अगर आप हाइक करें और वेट करके जाएं तो जो बड़ा मैदान था मायरा, जो उसको फेस करता है ना बर्चन क्रीक को, ये वो आगे आ गया घूम के बर्चन क्रीक के साथ. तो ये कायाकिंग के लिए बहुत अच्छी जगह है, और इसमें हम अपनी वो ये ब्लू बोट तो ऑब्वियसली आ सकती है, जो हमारी दूसरी बोट एक्सप्लोरर वो भी आ जाएगी. तो नेक्स्ट टाइम हम वो लेके आएंगे और ज़्यादा बड़ा ग्रुप आए तो यहाँ से फिर उतर के छोटा नहीं, जो जिसने हाइक करना है जिसने, तो यहाँ से देन यू हैव टू हाइक ऑल द वे, इसमें से कीचड़ में से निकल के और आगे निकल सकते हैं, क्योंकि पानी 6-8 इंच ही रह गया आगे. What about the kayaks? कायक्स पे यहीं छोड़नी होंगी ना. हाइक बैक करना होगा. नहीं, फिर हाइक करके फिर वापस कायक से आके फिर वापस जाएं. We'll have to see कि ये सूख ना जाए ना. हाँ, तो राइजिंग टाइड में आना चाहिए. अभी तो टाइड उतरनी शुरू हो गई है, लिया हमने कुछ. मगर क्योंकि ज़रा से पीछे 3-4 फुट पानी था, बस आगे आके यहाँ पे आके 6 इंच रह गया. लेट्स सी, अब यहाँ से वी शुड हेड बैक. Not bad. This is a dead end. हाँ, डेड एंड. हाँ. नीड मोर टाइम टू एक्सप्लोर रियली. यहाँ पे एटलीस्ट 2 नाइट्स के आएँ कि एक पूरा दिन मिलना चाहिए सुबह से शाम तक, और 2 टाइड्स के साइकिल के. लो टाइड में क्योंकि यहाँ यू विल सी ऑल द मड स्किपर्स और बाकी ये क्रैब्स. लो टाइड में तो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, तो लो टाइड में भी आना चाहिए और हाई टाइड में भी. अब टाइड तो अब फॉल कर रही है, तो अगर 5-6 घंटे यहाँ रुकें तो लो टाइड भी देख सकते हैं. वापसी करें कायाकिंग हम कुछ तेज़ी से यहाँ बढ़ाते हुए जाएंगे. ये दरख्त तो इतने अमूमन रहते हैं, बाकी इनकी कटाई करते हैं तो उसके बाद भी कुछ साल के बाद फिर ये आना शुरू हो जाते हैं. तो इस चैनल के अंदर फर्स्ट टाइम आए हैं और अच्छा सा चैनल है, और यहाँ तक तो कोई बोट वाला कोई आ ही नहीं सकता है यहाँ पर, और किसी को तो पता ही नहीं है कि क्या क्या चीज़ है यहाँ पर. तो किसी को इस बारे में मालूमात ही नहीं है कि कोई यहाँ पर आके कोई विजिट करे. वो देखो कटा हुआ है वो एक तना, वो इतना मोटा, ये सब कटे हैं. कटे हुए, हाँ, ये सारे कटे हुए हैं. जैसे हमें हॉरेन दिए वो आगे. तो ये किस तरह बच सकते हैं? बस ये जंगला तो ये बचने के है नहीं, क्योंकि ये होड़े वाले जो मच्छेरे हैं, जो ये फूड वगैरह जो बनाते हैं, वो यही लकड़ियाँ यूज़ करते हैं. तो उनकी ज़रूरत की होती है तो ये काट के चले जाते हैं. उधर से करो, उस साइड से मैं कर रहा हूँ, तुम नहीं उस साइड से उस साइड से
Yeah, good. Keep तो लो टाइट हो रही है, तो लो टाइट में हम लोग को यहाँ से निकलना चाहिए ताकि मज़ीद पानी कम हो जाए तो फंसे नहीं का, क्योंकि हमारी बड़ी बोट भी बाहर पड़ी हुई है। तो अभी चप्पू के जरिए हम लोग बाहर जा रहे हैं, क्योंकि पानी भी शैलो है यहाँ पर। तो मतलब ये हो सकता है कि कायाक से इधर उतरें उतरें, और जी वो हाँ। कीचड़ से पार करके पार पल्ली करके, साइड चले जी हाँ, जाएं। बिल्कुल, और ये बिल्कुल। ब्लू बोट में जो हो वो जी हाँ। कायाक्स को वापस वापस ले ले जाए जाए और हम इसीलिए। वॉकी टॉकी से बिल्कुल अक्रॉस चले जाएं, फिर क्रॉस मेन चले क्रीक से जाए, पिक मेन कर लें। क्रीक। तो एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं नेचर लेड इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, यानी कि आप कुदरती माहौल पे थोड़ा सा इत्माद करें और कुदरती माहौल पे छोड़ दें कि वहाँ का एक इलाके का जो निज़ाम है वो दोबारा बहाल हो जाए। जैसे कि बरछन क्रीक, अब यहाँ पे इतने दरख्त कटे हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि ये वापस घना सा जंगल बन जाए तो इसको 10 साल के लिए छोड़ दें। यहाँ पे कोई फ़िशिंग ना हो, कोई क्रैब ना पकड़े वो डंडे डाल डाल के, क्योंकि वो खाली कर देते हैं ये जंगल को। वो बड़े बड़े जो क्रैब्स होते हैं, सबसे बड़े क्रैब्स इकोसिस्टम के, उनको निकाल के। और इतनी सारी ओवर फिशिंग यहाँ पे होती है जो पोल्ट्री को खिलाते हैं ना, मुर्गियों को मछली, फिर हम खा लेते हैं वो मुर्गियाँ। वो सब आप रोक दें। जब इन दरख्तों के फूल आते हैं, फिर बीज बनते हैं, बीज गिरता है तो जो टाइट इधर से उधर बीजों को हर जगह फैला देती है। और ऊँटों का आना यहाँ पे रोकें, वो सारे वो जो ताज़े सीडलिंग्स होते हैं वो खा जाते हैं, तो फिर उग नहीं रहे होते। हमने कितनी दफ़ा देखा है, हम मड फ्लैट पे जाएं, सीडलिंग से भरा होगा, तो 2 महीने बाद जाएं तो वहाँ पे एक भी सीडलिंग नहीं बचा होता, वो ऊँट खा जाते हैं। तो ये ग्रेजिंग रोकें, यहाँ पे पाबंदी लगाएं क्रीक बाय क्रीक। कुछ क्रीक्स को चूज़ करके, जैसे बरचन क्रीक को अशद ज़रूरत है कि इसको ज़रा जस्ट लीव इट अलोन, छोड़ दें उसको। और आप देखें फिर एक दफ़ा जब कुछ रिस्टोर हो जाए, ये एरिया रीवाइल्ड हो जाए, यहाँ पे फ़िशिंग कैट्स वापस आ जाएं, वाइल्ड बोर आ जाए, पॉक्यूपाइंस आ जाएं, सारे जो मैमल्स हैं, और इधर का पानी भी साफ़ हो जाए। वो तो जब शहर के आप पोल्यूशन को रोकेंगे तो ये यहाँ के पानी साफ़ होगा। और फिर देन यू यूज़ द रिसोर्सेज सस्टेनेबली, लाइक लेटर व्हेन यू हैव अ हेल्दी इकोसिस्टम। क्योंकि जिस तरह अभी जा रहा है तो एक वक्त आएगा यहाँ पे एक भी दरख्त नहीं बचा होगा। आप आके तो देखें ना, जगह जगह हर जगह से दरख्त कटे हुए हैं, और जो हैं भी वो इतने छोटे। सो let's save Barchan Creek along with so many other creeks, all part of the Indus River Delta system, जो कि रामसर साइट है।